हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए साइंस की एक नए सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज में टोटल 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको 5 वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सभी प्रश्न हैं 10th लेवल के क्वेश्चन हैं। आज हमारा यह पहला पार्ट है। एक पार्ट में हम लोग 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी कि 5 पार्ट में 400 क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार फायरमैन से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ये होता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। और आंख, कान, नाक, गले के जो डॉक्टर हैं वो भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल 10th लेवल के ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 400 क्वेश्चन को आपको 5 वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उनको कहा जाता है सेल्फ इल्यूमिनेटेड, यानी कि आत्मदीप्त वस्तु। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है क्या कर रहा है कि बिंब अनंत पर रहता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये इमेज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब कहाँ पर बन रहा है ये फोकस पर बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, फोकस पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो ये वास्तविक बहुत छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक लेंस की क्षमता +10D है, उसका नामयांतर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नामयांतर या उसकी फोकस दूरी कितनी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पावर ऑफ लेंस जो होता है उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डायोप्टर। तो देखिए, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है 1/f, यानी कि आपको पावर दिया गया है कितना? 10 दिया गया है। ठीक है, इक्वल टू 1/f आपसे पूछा गया है f निकालने के लिए। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा मीटर में रहता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम जो है यह बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अबिंदुकता है यह दोष नेत्र लेंस के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस नेत्र में क्षैतिज दिशा में तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, या फिर ऊर्ध्व दिशा में स्पष्ट दिखाई देती है पर क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और देखिए, यह जो दोष है इसका उपचार में प्रयुक्त जो लेंस है वो है बेलनाकार लेंस, यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस का सिलिंडरी लेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। उसके बाद अवतल लेंस का इस्तेमाल जो है ये किस में किया जाता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है आपका निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? पार्श्वबद्ध यानी कि समानांतर क्रम कहा गया है। ठीक है, तो आपको इसका कैसे निकालेंगे? 1/5 अपॉन 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा। राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 3 ओम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये चित्र दिया गया है, एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान कितना होगा। तो देखिए इसका जो मान होगा वो आपका कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा चालक है। तो ये आपका एल्युमिनियम जो है यह चालक है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होता है। यानी कि लंबाई कह रहा है कि खींच करके दुगुना कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 6 मॉडल टेस्ट कवर किया हुआ है, एक प्रैक्टिस टेस्ट कवर किया हुआ है, साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। विद्युत मोटर की दिशा आधारित है। विद्युत मोटर की दिशा जो है यह आधारित है तो आर्मेचर के घूर्णन पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। नहीं पूछा गया है तो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए सीएनजी का जो है यह खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। एलपीजी का किया जाता है, कोयला का किया जाता है और बायोगैस का किया जाता है। सीएनजी का नहीं किया जाता। सीएनजी का गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो अभी मैंने बताया है कि पावर ऑफ लेंस 1/f हो जाएगा। f निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/p हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, p कितना दिया गया है, 2d दिया गया, तो 1/2। और मैंने अभी आपको बताया है कि 1/2 हो जाएगा इसका f। और अभी मैंने बताया कि फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा मीटर में होता है। तो आधा मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। देखिए इसको पहले भी हम लोगों ने कवर किया। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। अभी अभी मैंने बताया इसका आंसर, तुरंत आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। उसके बाद देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। कम से कम जो है ये कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस अणु में द्विबंधन नहीं है। द्विबंधन जो है इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए C2H4 में भी है, इसमें देखिए NH4 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स कितनी होती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रासायनिक समीकरण SnCl2 प्लस Cl2 SnCl4 में इसमें से क्या हो रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है Cl2 जो है ये ऑक्सीकारक है। Cl2 इसमें क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल 10th लेवल के सभी प्रश्न हैं। और अभी जो आपका एग्जाम हुआ था मद्य निषेध कांस्टेबल का, उसमें आपने देखा ही है कि 10th लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा है, तो फ्रेंड्स वह है आपका रेटिना। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखिए कॉर्निया को जो है नेत्रदान में दान दिया जाता है। उसके बाद देखिए पोटास एलम होता है। तो पोटास एलम जो है एक द्विक लवण है, पोटास एलम फिटकिरी। ठीक है, एक द्विक लवण है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है इसमें से, तो सबसे प्रबल जो है ये हो जाएगा खाने वाला जो नमक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, बताइए। तो इसमें से देखिए जो गंधीय सूचक नहीं है वह है शकरकंद। बाकी देखिए वेनिला, प्याज और लौंग के तेल जो हैं यह गंधीय सूचक हैं, शकरकंद नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहे की परमाणु संख्या जो है ये कितनी होती है, तो लोहे का 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो है क्या है, हैलोजन है। और इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है ये फ्लोरीन है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाते हैं, ये हैलोजन कहलाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखिए ये सभी हैलोजन हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया इसमें से कौन सा हो जाएगा, दहन अभिक्रिया इसमें से पेट्रोल का जलना जो है एक दहन अभिक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिलिका क्या है। सिलिका जो है यह क्या है, तो सिलिका एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है, तो क्षैतिज कतारों की संख्या जो है ये आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ये OH जो है, OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। OH का क्रियाशील मूलक जो है ये अल्कोहल है। कीटोन का क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कीटोन का जो है ये आपका होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये कीटोन का है। उसके बाद अल्डिहाइड का क्या होता है, तो अल्डिहाइड का CHO होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र, तो ये अभी मैंने आपको एल्डिहाइड का बताया है, क्या होता है CHO, ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। अब आप आसानी से बता सकते हैं, देखिए यहाँ CHO मूलक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली है, तो देखिए डायलिसिस जो होता है यह रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है, डायलिसिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए डायलिसिस जो है मानव में डायलिसिस थैली है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। डायलिसिस में क्या होता है, रक्त शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, मैं लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का 21%, ऑर्गन का 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका हो जाएगा 0.03%, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये फ्रेंड्स यह जो है रेजिन यह उत्सर्जित पदार्थ है चीड़ का। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट जो है यह 72 बार धड़कता है। वसा का दहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है, तो फ्रेंड्स यह होता है लसिका के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है, तो फ्रेंड्स यह होती है मृतजीवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न ये पूछा भी गया एग्जाम में। उसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, देखिए कोशिका झिल्ली जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यह पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो देखिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा अर्ध पारगम्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक पादप हार्मोन जो पौधे की वृद्धि का घटक है, तो यह कौन सा पादप हार्मोन है, ये ऑक्सिन है। एथिलीन जो है यह फलों के पकाने में सहायक हार्मोन है। उसके बाद देखिए न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं, न्यूरॉन के छोटे तंतु को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है माइलिन शीथ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन बाह्य निषेचन करता है। बाह्य निषेचन जो है इसमें से कौन करता है, तो ये आपका मेढक हो जाएगा। एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो होता है ये विषाणु के कारण से होता है, HIV वायरस से एड्स होता है। उसके बाद देखिएगा कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो फ्रेंड्स ये XX होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया C12H22O11। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, वृक्क पूछा गया है, तो ये नेफ्रॉन हो जाएगा। वहीं अगर आपसे तंत्रिका तंत्र पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो ये न्यूरॉन होता है, ठीक है, न्यूरॉन होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो यह जो भाग है इसका नाम है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण जो है ये वृषण में होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी पुरुष के जो जनन तंत्र हैं उसके भाग हैं वृषण। चलिए उसके बाद देखिएगा, और पुरुष हार्मोन पूछा जाता है तो टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन ये जो है फ्रेंड्स, यह टेस्टोस्टेरोन यह जो है टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन MC इसको डिनोट किया जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए M तो आवर्धन हो गया, V जो है, V क्या है? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, V जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है और U जो है ये वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद देखिए गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M/U। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो किसका होता है फ्रेंड्स? ये आपका होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, इसीलिए गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो नेत्र लेंस जो है यह एक प्रकार का उत्तल लेंस है। उसके बाद देखिएगा कि नेत्र गोलक का व्यास जो है लगभग होता है, ये व्यास बना लीजिएगा, ये कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार की घटनाओं का परिणाम है? तो देखिए इंद्रधनुष जो है यह अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो कांच के प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत विभव का SI मात्रक, तो विभव का जो है क्या हो जाएगा बताइए? विभव का जो है ये वोल्ट हो जाएगा। धारा का क्या हो जाएगा? धारा का एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक, तो देखिए यहाँ पर एम्पियर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आवेश का कूलम्ब होता है, ठीक है, और पावर का वाट होता है। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक, अभी मैंने आपको बताया कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक। उसके बाद देखिएगा कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगना जो है यह कहलाता है, बताइए? तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए इसका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है और उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो देखिए इसमें से जो ऑक्सीकारक है वो आपका हो जाएगा, बताइए कौन? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मोमबत्ती का जलना क्या है? जलना मोमबत्ती का रासायनिक अभिक्रिया है, पिघलना भौतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये समीकरण दिया गया है 2Ag/Br, सूर्य की रोशनी में ये 2Ag, उसके बाद Br2। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ये जो अभिक्रिया है एक प्रकार का वियोजन है और उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया बना लीजिए, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं यह मूलतः भस्म होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होता है। तो लिटमस पेपर जो है यह प्राप्त होता है किससे? तो यह थैलोफाइटा से और लाइकेन से। लिचेन लिखा गया, लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट NaOH क्या है? तो NaOH जो है ये क्या है फ्रेंड्स? यह भस्म है, ठीक है, यह क्षार है। उसके बाद देखिए अम्लीय वर्षा, वर्षा जल का pH मान होता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वो 5.6 से कम होता है, और अम्लीय वर्षा जो है यह SO2 और NO2 के उत्सर्जन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लैक्टिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो आपका हो जाएगा दही, ठीक है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मांसपेशियों में जो थकावट होती है ये लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होती है। उसके बाद देखिए मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा?
98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे कैल्विन में, तो कैल्विन में कितना हो जाएगा, 310 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। तो उत्सर्जन से संबंधित अंग जो है ये अग्नाशय नहीं है। फेफड़ा, त्वचा और वृक्क जो है, ये वृक्क ऐसे लिखा जाता है, ये उत्सर्जी अंग है। बाकी अग्नाशय जो है ये उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त जो है यह लीवर से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बृहत अंग जो है यह यकृत हो जाएगा। सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, रक्तचाप होता है, तो ये 120/80 होता है। 120 जो है इसको सिस्टोलिक कहा जाता है और 80 को डायस्टोलिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? तो एंजाइम इसमें से पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। स्वपोषी मतलब अपना खाना स्वयं बनाने वाले। उसके बाद देखिए ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H12O6। ठीक है, अब कार्बन जो है 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हाइड्रोजन पूछेगा तो 12, ऑक्सीजन पूछेगा तो 6, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा आखिरी क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं।